लिया ताहू कमाल करती हुई उंगलियां फेरी थी और मैंने कहा था कि उम्मी हाने के पास बैटिंग की बिल्कुल क्षमता नहीं है जितनी क्षमता मौजूद है दोस्तों नाजिया अलवी के पास, उतनी क्षमता इनके पास नहीं है। और वही हुआ, बल्ला घूम गया, बैट की बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर बॉल जाके लगी थी। और इस बीच 236 के स्कोर पर 7वां झटका अपनी ही बॉल के ऊपर कैच को लपका गेंदबाज लिया ताहू ने कॉटन बोल्ट कर दिया है। अब 12 बॉलें आना बाकी हैं, गेंदें काफ़ी बची हैं दोस्तों, पर आपके पास विकेट नहीं है। 12 बॉलों में चाहिए जीतने के लिए 16 रन। और अब न्यू बैट्समैन की बात की जाए तो आने वाले हैं नसरा संधू, सादिया इकबाल। मेरे विचार के अंदर सादिया इकबाल को भेजना चाहिए, उनके पास ज़्यादा बेहतर क्षमता है बैटिंग करने की। देखते हैं कप्तान किसके ऊपर भरोसा दिखाना चाहेंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और नसरा संधू जी बिल्कुल आ चुके बैटिंग पर। 48 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 236 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। बीच में काफ़ी शानदार पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर उस पार्टनरशिप को तोड़ा गया। पहली गेंद आती हुई 49वें ओवर की लेग स्टंप के बाहर थी। इस बार अमीलिया केयर की फुल टॉस बॉल और इसको मात्र दिशा दिखा दिया है बैट्समैन नाजिया अलवी ने और बॉल को भेजा है 200 स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। अच्छी शुरुआत की, ओवर की चौका लगा दिया पहली बॉल के ऊपर। स्कोर जहां पहुंचा 240 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 48.1 ओवर के बाद ओवर की अभी भी अंतिम 5 गेंदें आना बाकी हैं। क्या करेगी अमीलिया केयर अगली बॉल पर, आइए देखते हैं। इस बार अच्छी गेंद, हल्का सा फ्लाइट दिया, बॉल टर्न हुई, बैट्समैन ने जैसे तैसे करके ओवर की दूसरी बॉल को बल्ले पर लिया था और गेंद जाएगी सीधा डीप पॉइंट के एरिया में। पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक और सिंगल मिलेगा और वापस न्यू बैट्समैन नसरा संधू स्ट्राइक पर आ चुके हैं। क्या नसरा संधू स्ट्राइक वापस अलवी को दे पाएंगे दोस्तों, बड़ी यहाँ पर बात है। मेरे विचार के अंदर नाजिदा अलवी को स्ट्राइक नहीं देना चाहिए था, जितना हो सके बड़े प्रहार करने की कोशिश रहती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि यहाँ से नसरा संधू आउट हो जाती तो फिर पाकिस्तान ऑल आउट की तरफ चला जाएगा। स्वीप किया, इस बार बॉल गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में, वहाँ पर फील्डर मौजूद, 1 रन तो आराम से, हालांकि दूसरा भी वहाँ पर मिल जाता पर मना कर दिया नाजिया अलवी ने और कहा कि मैं यहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहूँगी, जिसके चलते एक और सिंगल मिलता हुआ। 9 बॉलें हैं चाहिए आपको जीतने के लिए 10 रन, जहाँ पर ये चौथी बॉल अमीलिया केयर की पैरों पर थी, यॉर्क लेंथ। बैट्समैन ने फ्रंट फुट बाहर निकला, सामने खेला, मिसफील्ड हुआ पीछे और यहाँ पर 1 रन तो आराम से, दूसरा भागना चाहते हैं। अच्छा थ्रो, रनआउट की अपील की गई है। रनआउट का दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बैट्समैन का बल्ला बिल्कुल क्रीज के बाहर है। आपने कहावत सुनी होगी, लालच बुरी बला है, वही यहाँ पर हुआ। दूसरा रन वहाँ पर था नहीं और उतना तेज़ भी भागे थे नहीं, डाइव की दरकार थी, डाइव मार नहीं पाई बैट्समैन। और अब फिलहाल दोस्तों एक बड़ी सफलता आ चुकी है रनआउट के रूप में। पाकिस्तान को लगा है 242 के स्कोर पर ये 8वां झटका। लगातार पूरे मैच में पाकिस्तान बना हुआ था, पर देखा जाए तो डेथ ओवरों में आते आते इस टीम को अब काफ़ी बड़े झटके लगते हुए तारीफ करनी पड़ेगी दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की, जिस तरीके से आज फील्डिंग का नज़ारा पेश किया है। नसरा संधू जो कि पहुंच नहीं पाई थी बैटिंग क्रीज के अंदर, माफ़ कीजिएगा बॉलिंग क्रीज के अंदर, और उनका विकेट गिरा है। अब सादिया इकबाल आ चुके हैं बैटिंग पर। 8 बॉलें बची हैं, जहां पर पाकिस्तान को चाहिए होंगे जीतने के लिए 9 रन। ये 5वीं गेंद अमीलिया केयर के इस ओवर की। सामना करेंगे नाजिया अलवी जो कि सेट है 19 के स्कोर पर। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, क्षमता है इनके पास बड़े प्रहार करने की। जड़ में गेंद थी, यॉर्क लेंथ। बैट्समैन ने बॉल को जांचा परखा, देखा, ऑन साइड में घुमा दिया, पीछे स्क्वायर लेग के पास फील्डर मौजूद है, एक और रन पूरा करेंगे। और अब आखिरी बॉल पर नए बैट्समैन सादिया इकबाल आ चुके हैं। मेरे विचार के अंदर दोस्तों सादिया इकबाल यदि चौका छक्का मार पाए तो चौका छक्का मारिए, बाकी सिंगल लेके
स्ट्राइक अपने पास रखना मेरे विचार में सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो 50वां ओवर होगा वहाँ पर पहली बॉल के साथ सादे इकबाल आपको स्ट्राइक पर दिखेगी और वो कैसी बैटिंग कर पाएगी कुछ पता नहीं। अब यहाँ पर सिंगल को रोकने के लिए देखा जाए तो न्यूजीलैंड के कप्तान सोफी डिवाइन 2 फील्डर और लेके आ चुकी है पॉइंट के पास, आक्रामक फील्डिंग का नज़ारा पेश करते हुए। ये पिच बिल्कुल धीमी है। पहली पारी में भी दोस्तों आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की बैटिंग को काफ़ी परेशानी हुई और मरते झगड़ते न्यूजीलैंड मुश्किल से 251 तक पहुंच पाई और जवाब में पाकिस्तान ने भी अभी तक यहां पर संघर्ष किया है, बड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी और लीजिए 9वां झटका। इस बार बैट्समैन सादिया इकबाल जाएगी वापस पवेलियन की ओर। हल्का सा रूम दिया था अमीलिया केयर ने, बैट्समैन को आमंत्रित किया कि आइए आप मुझे मारिए, पर सादिया इकबाल उसको सही ढंग से कनेक्ट कर नहीं पाई और इसी बीच 244 के स्कोर पर ये 9वां झटका लगा है टीम पाकिस्तान को, जहां पर अब ये टीम ऑल आउट की कगार पर जा चुकी हैं। अंदर आती हुई गेंद टर्न मिला, वहां पर लाइन को मिस कर बैठे और बॉल जाके लगी स्टम्प्स के ऊपर, जहां पर सादिया इकबाल के गिलिया विलिया सब कुछ उखाड़ के रख दिया है और अब एकमात्र विकेट बचा है। 9 झटके लग चुके हैं, 6 बॉलों पर पाकिस्तान को चाहिए होंगे 8 रन। पूरी तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर दिया है न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने। नए बैट्समैन दोस्तों जो कि गुलाम फातिमा हैं इस टीम की ओर से आखिरी बल्लेबाज। जो भी दर्शक हमारे साथ नए हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपके साथ सभी प्रकार के मैचेस की हम लाइव कवरेज लाते रहेंगे। गुलाम फातिमा 14 मैचों का अनुभव है, 10 रन अपने करियर में बना चुकी हैं। 43 का स्ट्राइक रेट, 3 का औसत, 5 इनका बेस्ट है एक मैच के अंदर। और ये अगली गेंद नए ओवर की शुरुआत के साथ पहली बॉल का सामना करेंगे नाजिया अलवी। विकेटों की लाइन पर फुल पिच गेंद, यॉर्कर लेंथ। बैट्समैन ने खेलना चाहा बड़े प्रहार के रूप में, और ओवर की पहली बॉल ठीक ढंग से बल्ले पर आई नहीं, कोई रन नहीं मिल पाएगा। स्कोर 244 है। 9 विकेट के नुकसान पर लिहा ताहू चली अपने गेंदबाजी निशान से दौड़ना शुरू किए, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। छोटा बॉल था, पुल किया, बड़ा प्रहार, बॉल हवा के अंदर, क्या कैच का मौका बन पाएगा। 1 बाउंस के बाद बॉल गई है सीधा फील्डर की तरफ और 50वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक और सिंगल और वापस स्ट्राइक पर आ चुके हैं गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा यहां पर आ गए स्ट्राइक पर। और दोस्तों हमें 2,71,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में चाहिए मात्र 13 सब्सक्राइबर, और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जल्दी जल्दी। यहाँ पर फील्डिंग में एक और परिवर्तन, अब कप्तान ने लेग साइड का एरिया बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, जो कि ताकत मानी जाती है गुलाम फातिमा की। उस तरफ बिल्कुल रन नहीं देना चाहते हैं और डॉट बॉल करवाने की कोशिश। इस बार खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, बल्ले का लगाए किनारा, गेंद जाएगी सीधा फाइन लेग के एरिया में। पीछे फील्डर मौजूद है दोस्तों, सीमा रेखा के पास मौजूद, और एक और रन करेंगे हासिल। अब वापस स्ट्राइक नाजिया अलवी के पास आ चुकी हैं, जो कि 22 पर खेलते हुए। 3 बॉलें हैं, 6 रन चाहिए। आपने बड़ा प्रहार किया तो फिर छक्के के साथ टीम को जीताया जा सकता है। क्या वो छक्का आएगा, आइए देखते हैं। लिहा ताहू चली चौथी बॉल को लेकर के मिडिल स्टंप के लाइन पर, ये फुल पिच गेंद, यॉर्कर लेंथ, बिल्कुल सटीक ठिकाने के ऊपर, और बैट्समैन ने अपने स्टंप्स को बचाते हुए बल्ला बीच में डाला और मात्र ये डॉट बॉल रहेगी। 2 बॉलें हैं, चाहिए आपको जीत के लिए 6 रन्स। मुश्किल हो चुका पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ से एक बॉल और डॉट आ गई तो फिर आखिरी बॉल पर आपको छक्का लगाना पड़ेगा, और किसी ने सोचा नहीं था ये मैच इतना रोमांचक होगा। बॉलर चले दाएं हाथ से ओवर द विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट कर दिया। इस बार यॉर्कर डालना चाहते थे, वाइड यॉर्कर, पर बॉल हाफ वाली गिर गई, जिसको कट मारा, और पॉइंट के पास 2 फील्डर थे, लेकिन गेंद काफ़ी ज़्यादा फाइन गई थी। दोनों को
बीट करके चली जाएगी बाउंड्री के बाहर एक और चौके के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चौका। आखिरी बॉल पर अब दोस्तों कितने रन मिल पाएंगे, कितने रन वहां पर मिल पाएंगे। हालांकि वो चौका दोस्तों बल्ले से नहीं आया था, बाई के रूप में चौका मिला, यानी कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी बल्कि बैट्समैन के पैड पर जाके लगी थी, उसका चौका मिला है। जो भी हो रन यहाँ पर आए हैं। और अब अंतिम बॉल पर क्या दोस्तों 2 रन बन पाएंगे या फिर मुकाबला टाई होगा या फिर दोस्तों जीतेगा न्यूजीलैंड। चलिए देखते हैं क्या नतीजा आता है। आखिरी बॉल पर 2 रन की दरकार है मैच को जीतने के लिए। पाकिस्तान के पास एकमात्र विकेट हाथ में और सेट बैट्समैन नाजिया अलवी संघर्ष करती हुई। बॉलर चले यहाँ पर इस समय 50 ओवर की अंतिम बॉल को लेकर के 299 गेंदों से लगातार आप देखें तो बल्ले और गेंद के बीच में संघर्ष जारी है। और पारी की अब 300वीं गेंद पर पता चल पाएगा कि कौन मैच को अपने नाम करेगा। अब बातचीत हो रही है, चलिए ये तो होना ही है। अब यहाँ पर फील्डिंग को सही ढंग से वापस सजा रहे हैं। कप्तान बाउंड्री खाना चाहते हैं पर सिंगल और डबल बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। चाहते हैं कि बैट्समैन जोखिम ले, जिसके कारण यहाँ पर फील्डर्स को अतिरिक्त लेकर के आए हैं अंदर। और इसी बीच 1 रन 200 मिल पाएगा, स्कोर हो चुका लेवल और ये मुकाबला टाई पर हुआ है समाप्त। क्या बात है, कवर की दिशा में खेला था आखिरी बॉल पर जहां पर सिंगल मिला है दोस्तों, और सिंगल के साथ ही मुकाबला हो चुका है टाई। क्या सुपर ओवर दोस्तों होगा, ये देखने योग्य बात रहेगी। जबरदस्त मुकाबला रहा, कांटे वाली टक्कर देखने को मिली हमें। और अंत में देखा जाए तो जिस तरीके से